TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने एलिमेंट्री स्कूलों को 11 जनवरी के बजाय 25 जनवरी को खोलने का फैसला किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफा जारी है। इंतजामिया ने कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले मरीजों को रीजन से बाहर भेजने का फैसला किया है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने एलिमेंट्री स्कूलों को 11 जनवरी के बजाय 25 जनवरी को खोलने का फैसला किया है। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3519 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 89 अफराद हलाक हुए। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने अपने बयान में कहा कि सूबे भर में शहरियों की सेहत से मुतालिक खतरा टला नहीं है। हमारी तरजीह तलबा, असातिज़ा, स्कूल अमले और तमाम शहरियों को महफूज रखना है। हमें वायरस के फैलाव को रोकना होगा और आज के इक़दामात हमें इस मोहलिक वायरस के फैलाव को रोकने में मदद फराहम करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने अस्पतालों को हिदायत की है कि कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले मरीजों को रीजन से बाहर भेजने की तैयारी करें। हुक्काम का कहना है कि हमें इस सतह पर सूबाई निज़ाम के तौर पर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत पहले कभी नहीं थी। साबिक लिबरल मेंबर पार्लियामेंट राज गरेवाल को अपने मनसब से मुतालिक धोखाधड़ी और एतमाद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम का सामना करना पड़ा है। उनका केस आइंदा माह तक मुलतवी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक लिबरल मेंबर पार्लियामेंट को अपने मनसब से मुतालिक धोखाधड़ी और एतमाद के खिलाफ वर्जी के इल्जामात का सामना करना पड़ा है। उनका केस आइंदा माह तक मुलतवी कर दिया गया। राज गरेवाल के वकीलों ने एक मुख्तसर वर्चुअल समात के दौरान इस केस को 3 फरवरी को अदालत में वापस करने पर इत्तेफाक किया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने लाखों जाती कर्जों के लिए अपनी सियासी पोजीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसका उन्होंने वफाकी इखलाकियात के कमिश्नर को इंकशाफ नहीं किया। तफ्तीशकारों का ये भी इल्जाम है कि इसने टैक्स दहंदगान की माली आनत से चलने वाले हल्का दफ्तर के बजट में से रकम अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की। गरेवाल ने इन इल्जामात की तरदीद की है। कनाडा में सूबों के प्रीमियर्स वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर वैक्सीन की फराहमी को बढ़ाने के लिए दोस्ताना दबाव डाल रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में सूबों के प्रीमियर्स वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर वैक्सीन की फराहमी को बढ़ाने के लिए दोस्ताना दबाव डाल रहे हैं। कनाडा में तकरीबन 1,95,000 के करीब शहरियों के वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 4,25,000 खुराकें फराहम की गई हैं। कैनेडियन वजीर आजम और सूबों के प्रीमियर्स के दरमियान होने वाली मीटिंग में प्रीमियर्स ने वजीर आजम को बताया कि उनके पास कैनेडियन शहरियों को मौजूदा रफ्तार से ज्यादा तेज वैक्सीन फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। उन्हें वफाकी हुकूमत की मदद की जरूरत है कि वैक्सीन की फराहमी को तेज करे। क्यूबेक की हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि उन्होंने जितनी खुराकें जनवरी के महीने में वसूल की हैं, वो उसे एक हफ्ते में शहरियों को लगा सकती है। सूबे के जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि उनको मौसूल होने वाली वैक्सीन में से सिर्फ निस्फ कनाडा के शहरियों को ही दी गई हैं। हालांकि सूबाई सेहत की एजेंसियों के जरिए हिफाजती टीके लगाने की रफ्तार रोजाना बढ़ रही है। अल्बर्टा के वजीर आला जैसन कैनी ने इस मुलाकात के बाद कहा, हमें तशवीश है कि जब हम टीका लगाने की रफ्तार को मुंतखब करेंगे तो फराहमी नाकाफी होगी। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,20,518 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,35,134 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 16,579 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,20,518 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,562 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,04,145 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,856 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,08,469 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,217 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 56,015 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 970 है। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में गुज़िश्ता रोज़ हंगामा आराई और इलेक्टोरल वोटिंग को रोकने कांग्रेस पर चढ़ाई की गई थी। ताहम अब सदर ट्रंप ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तस्दीक कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दारुल हुकूमत में ट्रंप हामियों के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सदर ट्रंप ने वीडियो बयान में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की बातें शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में गुज़िश्ता रोज हंगामा आराई और इलेक्टोरल वोटिंग को रोकने कांग्रेस पर चढ़ाई की गई थी। ताहम अब सदर ट्रंप ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की बातें शुरू कर दी हैं। ट्रंप ने इन ख्यालात का इजहार अपने वीडियो बयान में किया। उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अपनी बात पर कायम हूँ। कैपिटल हिल पर हंगामा आराई की मजम्मत करता हूँ। हंगामा आराई करने वालों को कानून का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हंगामा आराई रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए हैं। अमरीका की बतौर सदर नुमाइंदगी जिंदगी भर एहसास की बात रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मफहमत और अमरीकियों के जख्म पर मरहम रखने का वक्त है। हम सबको अमेरिका की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि 20 जनवरी 2021 को नई इंतजामिया रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की बागडोर संभालेगी। अमेरिका में कहा जा रहा है कि पुलिस पुरतशद्दुद हंगामा आराई को रोकने में नाकाम हुई। मेयर वाशिंगटन ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया। कांग्रेस से जिम्मेदारों को कानून के कठघरे में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रंप के हामियों की कैपिटल हिल में की जाने वाली हंगामा आराई में नया मोड़ आ गया। FBI पार्लियामेंट लॉजेस से मिलने वाले 2 पाइप बम नस्ब करने वाले मुल्जिमान को तलाश कर रही है। हंगामों में मुलविस 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में होने वाले हंगामों और पार्लियामेंट की इमारत की तोड़फोड़ की तहकीकात जारी है। FBI पार्लियामेंट लॉजेस से मिलने वाले 2 पाइप बमों के मुल्जिमान को तलाश कर रही है। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है एक गाड़ी में आग पकड़ने वाले मवाद से भरा कूलर भी बरामद हुआ। कैपिटल हिल में असलहा ले जाने और तोड़फोड़ करने पर 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में कहा जा रहा है कि पुलिस पर तशद्दुद हंगामा आराई को रोकने में नाकाम हुई। मेयर वाशिंगटन ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया। कांग्रेस से जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। हंगामा आराई पर कैपिटल हिल पुलिस चीफ मुस्ताफी हो गए। ऐवान नुमाइंदगान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार सार्जेंट ईट आर्म्स भी मुस्ताफी हो गए हैं। हामियों का अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला ट्रंप के गले पड़ गया, सदारत के लाले पड़ गए। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि सदर ट्रंप का ओहदे पर रहना अमरीका के लिए खतरनाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सदर ट्रंप को हटाने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि सदर ट्रंप का ओहदे पर रहना अमेरिका के लिए खतरनाक है। ट्रंप इंतजामिया और काबीना अरकान के इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। वजीर तालीम भी मुस्ताफी हो गए। हामियों का अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला ट्रंप के गले पड़ गया, सदारत के लाले पड़ गए। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि सदर ट्रंप का ओहदे पर रहना अमेरिका के लिए खतरनाक है। नायब सदर और काबीना को चाहिए कि 25वीं तरमीम बहाल कर दें। काबीना 25वीं तरमीम को बहाल करती है तो ट्रंप को फौरी हटाया जा सकता है। कांग्रेस सदर ट्रंप को हटाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस ने ट्रंप को हटाने के लिए मवाक़से की भी तैयारी कर ली। सदर ट्रंप के मवाक़से का मुसविदा तैयार कर लिया गया है। ट्रंप इंतजामिया और काबीना अरकान के इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी वजीर तालीम बिट्से डेविस भी मुस्ताफी हो गई। काबीना से मुस्ताफी होने वाले वज़रा की तादाद 2 हो गई। इससे पहले वजीर ट्रांसपोर्टेशन भी मुस्ताफी हो चुकी हैं। सिर्फ 1 साल के दौरान एलोन मस्क की दौलत में 650% का इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनियों के हिस्स की कीमत है, जो मुसलसल बढ़ती जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कारोबार और तिजारत के हवाले से आलमी शोहरत रखने वाले इदारे ब्लूमबर्ग ने गुज़िश्ता रोज दुनिया भर के मालदार तरीन लोगों की फहरिस्त जारी की है, जिसके मुताबिक अमरीकी सनतकार और स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के बानी एलोन मस्क 188 अरब डॉलर दौलत के साथ दुनिया के अमीर तरीन आदमी करार दिए गए हैं। दुनिया के 500 मालदार तरीन अरबपति लोगों को इस फहरिस्त में शामिल पहले 10 में से 8 का ताल्लुक अमरीका से है। शोबा जाती एतबार से देखा जाए तो इन्हीं 10 में से 7 मालदार तरीन लोगों का ताल्लुक टेक्नोलॉजिकल शोबे से है। अलबत्ता इस फहरिस्त में पहली पोजीशन पर एलोन मस्क की मौजूदगी सबसे ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले उनकी दौलत सिर्फ 29 अरब डॉलर थी, जो 2020 में आलमी कोरोना वबा के बावजूद बढ़ती रही और 159 अरब डॉलर इजाफे के साथ इस वक्त 188 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है। मतलब ये कि सिर्फ 1 साल के दौरान एलोन मस्क की दौलत में 650% का इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह
स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनियों के हिस्स की कीमत है जो मुसलसल बढ़ती जा रही है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद स्पेस एक्स और टेस्ला के हिस्स की मालियत में इजाफा और भी तेज रफ्तार हो गया है, जिसके नतीजे में आज सुबह तक एलोन मस्क की दौलत मजीद बढ़कर 195 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। अमेज़न और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे इदारों के मालिक जेफ बेजोस सिर्फ 4 अरब डॉलर फर्क के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उनकी मौजूदा दौलत 184 अरब डॉलर है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 3,74,124 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,21,32,045 हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में कोरोना वायरस के न सिर्फ केसेस बल्कि इस वबा से अमवात भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पहली बार कोरोना वायरस से एक रोज में 4,000 से ज्यादा अमवात वाक़ई हुई हैं। 33 करोड़ से ज्यादा आबादी के हामिल मुल्क अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 3,74,124 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,21,32,045 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमेरिका में 86,14,604 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 29,034 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,31,43,317 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात दोबारा तेजी से बढ़ने लगी हैं। यहाँ इससे अमवात की तादाद 78,508 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 28,89,419 हो चुकी है। कनाडा की मराकशी निज़ाद अदाकारा नोरा फतेही ने बॉलीवुड में अपने करियर की इब्तिदाई मुश्किलात के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की मराकशी नजात अदाकारा नूरा फतेही ने बॉलीवुड में अपने करियर की इब्तिदाई मुश्किलात के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर को ऑनलाइन दिए गए इंटरव्यू में नूरा ने बताया कि जब वो कनाडा से भारत आई तो यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था और इब्तिदाई मुश्किलात और लोगों के रवैये के बायस वो वापस कनाडा जाने को तैयार हो गई थी। नूरा ने बताया कि इब्तिदा में उन्हें एक खातून डायरेक्टर ने अपने घर बुलाकर बेइंतहा तनकीद की और मुझ पर चीखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आता और तुम सलाहियतों से आरी हो, तुम्हारे जैसे लोग हमारे पास पहले ही बहुत हैं। उन्होंने इस डायरेक्टर का नाम नहीं बताया, ताहम उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद वो घर जाकर बहुत रोई और भारत छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, ताहम बाद में हिम्मत और मेहनत के साथ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। हाल ही में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो बगैर मास्क के बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब हाल ही में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो बगैर मास्क के बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से आमिर खान पर तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ। आमिर खान की वीडियो पर भारतीय अदाकारा किशोर मर्चेंट ने तबसरा किया कि उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, क्यों? किशोर मर्चेंट के तबसरे के बाद दीगर सार्फिन की जानिब से अदाकार आमिर खान को मास्क न पहनने पर आड़े हाथों लेते हुए उन पर तनकीद की जाने लगी। दुनिया अभी कोरोना वायरस की तबाहकारियों से संभल नहीं पाई थी कि बरतानिया में दरियाफ्त होने वाले नए कोरोना वायरस ने यूरोपी ममालिक में सनसनी फैला दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 8,85,03,304 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 19,06,749 हो गई, जबकि 6,36,12,605 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,74,124 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,21,32,045 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,50,606 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,43,14,044 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 2,04,98 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद
79,61,673 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 60,457 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 33,32,142 हो चुकी है। बर्तानिया में कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात दोबारा तेजी से बढ़ने लगी हैं। यहाँ इससे अमवात की तादाद 78,508 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 28,89,419 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 22,264 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 22,96,102 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 36वें नंबर पर पहुंच गया, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,278 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,63,485 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।